जब भी दुनिया में कुछ बड़ा होता है, कोई टेंशन, कोई लड़ाई, तो लोग कहाँ भागते हैं? सोने की तरफ, है ना? ये तो एक पुराना जाना माना नियम है। पर क्या हो अगर ये नियम ही टूट जाए? आज हम ठीक इसी सुनहरे विरोधाभास की तह तक जाएंगे। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, एक तरफ तो दुनिया में टेंशन का माहौल है, मार्केट्स में कंफ्यूजन है, तो ऐसे में सोने की कीमतें तो आसमान छूनी चाहिए थी, राइट? लेकिन हो ये रहा है कि सोना, जिसे हम हमेशा से एक सेफ हेवन या सुरक्षित ठिकाना मानते आए हैं, वो चमक ही नहीं रहा है। बल्कि सच कहूँ तो कुछ एकदम उल्टा हो रहा है। और वो उल्टा असर है 18% की गिरावट। जी हाँ, -18%। जब से वेस्ट एशिया में टेंशन शुरू हुई है, सोने के दाम गिरे हैं। ये बात सोने के बारे में हमारी सारी पुरानी समझ को पूरी तरह से हिला देती है। चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। तो आखिर इस गोल्डन पैराडॉक्स के पीछे चल क्या रहा है? चलिए इसकी पहली परत खोलते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ एक बड़ा जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दूसरी तरफ तेल के दाम $110 प्रति बैरल के भी पार जा चुके हैं। नॉर्मली इन दोनों ही सिचुएशन में सोने को तो रॉकेट बन जाना चाहिए था, पर वो गिर रहा है। क्यों? वजह एक ऐसी जगह छिपी है जहां शायद किसी का ध्यान भी नहीं गया। जी हाँ, इस खेल में सोने का एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है जो इस वक्त सारी लाइमलाइट खींच रहा है, और वो कॉम्पिटिटर है अमेरिकन डॉलर। देखिए, जब भी दुनिया में डर का माहौल बनता है तो इन्वेस्टर्स सिर्फ सोने की तरफ नहीं भागते, वो डॉलर की तरफ भी भागते हैं। क्यों? वही क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे स्टेबल करेंसी है और सबसे लिक्विड भी। इसे कैश में बदलना चुटकियों का खेल है। ये देखिए डॉलर इंडेक्स कैसे तेजी से ऊपर गया है। अब इसका मतलब समझिए, जब डॉलर स्ट्रांग होता है ना, तो जिन देशों की करेंसी डॉलर नहीं है उनके लिए सोना खरीदना महंगा पड़ जाता है। और सिंपल सी बात है, जब कोई चीज महंगी होती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और डिमांड कम तो कीमत भी नीचे। बिल्कुल बेसिक इकोनॉमिक्स है ये। लेकिन ठहरिए, कहानी सिर्फ डॉलर पर खत्म नहीं होती। इस पहेली का एक और बहुत जरूरी हिस्सा है, और वो है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। और महंगाई का सोने पर जो असर हो रहा है ना, वो सुन के शायद थोड़ा अजीब लगे। चलिए इस चेन रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले तेल के दाम बढ़े। इससे क्या हुआ? महंगाई बढ़ने का डर फैल गया। अब इस डर को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने अपना रुख कड़ा कर लिया, और इसके नतीजे में क्या हुआ? सरकारी बॉन्ड्स पर जो रिटर्न मिलता है, जिसे यील्ड कहते हैं, वो बढ़ गया। अब आप ही सोचिए, एक तरफ आपको बॉन्ड पर अच्छा खासा सेफ रिटर्न मिल रहा है और दूसरी तरफ सोना है जिस पर कोई रिटर्न नहीं मिलता, तो पैसा कहाँ जाएगा? जाहिर है बॉन्ड्स में। और बस इसी वजह से सोने का चार्म कम हो गया। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब जब इन्वेस्टर्स के पास सरकारी बॉन्ड जैसा एक सेफ और रिटर्न देने वाला ऑप्शन मौजूद हो, तो सोना होल्ड करने की एक छुपी हुई कीमत होती है। और वो कीमत क्या है? वो गारंटीड रिटर्न जो वो बॉन्ड से कमा सकते थे पर नहीं कमा रहे। और यही जो छुपी हुई कॉस्ट है, वो सोने पर जबरदस्त प्रेशर डाल रही है। तो ठीक है, डॉलर और बॉन्ड्स ये तो हो गए टेक्निकल रीजन, लेकिन एक और चीज है जो मार्केट को चलाती है, और वो है हम लोग, हमारी फीलिंग्स, हमारी साइकोलॉजी। इस गिरावट की पूरी पिक्चर समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। कुछ ही समय पहले सोने में 70% की जबरदस्त रैली आई थी। सोचिए, +70%। ये एक बहुत बड़ा उछाल था, और इसी ने आज की सिचुएशन का स्टेज सेट किया है। और देखिए, इतने बड़े प्रॉफिट के बाद जैसे ही मार्केट में थोड़ी घबराहट फैली, बहुत से इन्वेस्टर्स ने सोचा, भाई अब और लालच नहीं करते, चलो अपना मुनाफा घर ले चलते हैं। इसी को कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग। और साथ ही ऐसे अनिश्चित समय में एक कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, कैश इज किंग। हर कोई अपने पास कैश रखना चाहता है, और उसके लिए सोना बेचना एक सबसे आसान तरीका है। और ये चीज सिर्फ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ही नहीं कर रहे। ये दुबई की एक रिपोर्ट देखिए, आम लोग भी कैश की जरूरत पूरी करने के लिए अपना सोना बेच रहे हैं। इसी को कहते हैं लिक्विडिटी ड्रिवन सेलिंग। मतलब जब लोग आने वाले मुश्किल वक्त की तैयारी के लिए कैश जमा करते हैं। और ये जो बिकवाली है, ये सोने की कीमतों पर बहुत भारी पड़ रही है। तो चलिए अब सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि सोने का ये नया नियम असल में है क्या। सच तो ये है कि सोना इस वक्त एक परफेक्ट स्टॉर्म के बीच में फंस गया है। मतलब सोचिए, एक तरफ से मजबूत डॉलर का तूफान आ रहा है, दूसरी तरफ से सेंट्रल बैंक्स का सख्त रवैया, ऊपर से बढ़ती बॉन्ड यील्ड्स और प्रॉफिट बुकिंग की बौछार। ये सब कुछ एक साथ मिलकर सोने की चमक को पूरी तरह से धुंधला कर रहा है। तो बॉटम लाइन ये है कि सोने की ये गिरावट किसी एक वजह से नहीं हो रही, बल्कि आज के मार्केट की कई बड़ी और ताकतवर इकोनॉमिक फोर्सेस एक साथ मिलकर सोने के उस पुराने सेफ हेवन वाले टैग को चैलेंज कर रही हैं। जो पुराना नियम था वो बदल रहा है।
और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर सोना, जिसे सबसे सेफ माना जाता था, वो भी इस तरह डगमगा सकता है, तो फिर आज के इस कॉम्प्लेक्स मार्केट में सेफ या सुरक्षित होने का असल मतलब है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।